मैथ्यू जो कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है इन फ्यूचर। इवन उसकी इंटेलिजेंसी को देखते हुए उसे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी चांस मिल चुका है, लेकिन उसकी फीस अफोर्ड न करने की वजह से वो इसी कॉलेज से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर वो जीत गया तो उसे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का चांस मिल सकता है। मैथ्यू स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी है। मैथ्यू का स्कूल एक कंबोडियन स्टूडेंट को अमेरिका पढ़ाने लाना चाहते हैं जिसका नाम सैम है। इसके लिए मैथ्यू ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के $25,000 का कलेक्शन किया है, जो कि सारा पैसा मैथ्यू के पास रखा हुआ था। एक दिन मैथ्यू क्लास बंक कर अपने क्लासमेट के साथ बीच पर जाना चाहता है, जो कि उसके क्लासमेट हर रोज चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जाता, लेकिन वो आज जाना चाहता है। लेकिन उसके फ्रेंड्स इला और प्रिंस उसे रोकते हैं, जिस पर वो अकेला चला जाता है। लेकिन उसे लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, तो वो वहाँ से घर को चला जाता है। उसी दिन वो अपने घर से बाहर एक लड़की को देखता है, जो कि अननोन लड़की थी, जो कि उसके पड़ोस में ही रहने आई हुई थी। इसके बाद वो इला को उस लड़की को लेकर बातें करता है। तभी मैथ्यू देखता है कि वो लड़की विंडो के सामने ही अपने कपड़े चेंज कर रही है और तभी वो लड़की उसे देख लेती है, तो मैथ्यू वहीं पर छिप जाता है और वो मैथ्यू के घर आती है। ये देख मैथ्यू डर जाता है कि उसको अब उसके पेरेंट्स से डांट लगने वाली है। उसको लगा कि वो लड़की उसके पेरेंट्स से उसकी शिकायत करने वाली है। तब मैथ्यू के पेरेंट्स उसे बुलाते हैं और वो उसे उस लड़की को, जो कि जिसका नाम डेनियल है, उसे मिलवाते हैं और उसे आसपास की जगह दिखाने का बोलते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर नई है। ये देख मैथ्यू सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद मैथ्यू उसे बाहर लेकर जाता है और उस सब के लिए वो उसे सॉरी बोलता है। लेकिन डेनियल अपना बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसने भी उसे विदाउट क्लॉथ देखा था और वो भी उसके कपड़े रिमूव करवा के उसे रोड पर दौड़ाती है और दोनों इस तरह से मस्ती करते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर के एक कॉफी शॉप में जाते हैं, जहां डेनियल बताती है कि वो न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती है, जो कि वो एक पॉर्न स्टार रह चुकी थी, लेकिन वो इस बारे में मैथ्यू को कुछ भी नहीं बताती है। मैथ्यू की बातों को सुन डेनियल समझ जाती है कि वो एक ऑर्डिनरी लड़का है और उसने कभी किसी लड़की के साथ में डेट भी नहीं की है, और वो वहाँ से दोनों घर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैथ्यू अपने दोस्तों को नाइट इंसिडेंट का सब बता रहा है, जिस पर एक दोस्त कहता है तुमको उसको गुड नाइट या घर जाते समय किस करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं डेनियल मैथ्यू के स्कूल के बाहर खड़ी है और वो उसे बुलाती है और मैथ्यू भी उसके पास जाता है और उसके साथ चला जाता है। अब वो दोनों एक साथ गुड टाइम स्पेंड करने लगते हैं और अब मैथ्यू भी उसके साथ काफी खुश नजर आने लगा है। एक दिन वो दोनों इलाई और प्रिंस के घर जाते हैं, जहां डेनियल को देख वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ से वो सब मिलकर एक स्टूडेंट के घर पार्टी में जाते हैं। पार्टी में डेनियल को मैथ्यू के साथ देख सब चल रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। जहाँ पर एक स्टूडेंट डेनियल के साथ आता है और उसके साथ में वो फ्लर्ट करता है, उसे पटाने की कोशिश करता है। ये देख मैथ्यू डेनियल को किस करने लगता है और अब यहाँ पर उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन इलाई मैथ्यू को डेनियल की पॉर्न वीडियो दिखाता है और यहाँ पर दोस्तों मैथ्यू को पता चल जाता है कि वो एक पॉर्न स्टार रह चुकी है। तब उसका दोस्त उसके साथ मैथ्यू को मजे करने का बोलता है, जो कि मैथ्यू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसे कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था, वो भी सीरियस वाला। तब इलाई उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है और मैथ्यू उसकी बातों के लिए रेडी भी हो जाता है। और उसी रात हम देखते हैं कि मैथ्यू डेनियल को लेकर के एक होटल जाता है, जो कि डेनियल सब कुछ समझ चुकी थी, जो कि डेनियल को बहुत बुरा लगता है। मैथ्यू को डेनियल की सच्चाई पता नहीं थी और वो उसे एक कॉमन लड़की समझता था, इसीलिए वो उसे प्यार करने लगा था। और यहाँ उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, जो कि मैथ्यू अब बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उसे फील होता है कि उसने डेनियल के साथ गलत किया और वो उसे सॉरी बोलने उसके घर भी जाता है, जहाँ जो कि उसे वहाँ एक बंदा मिलता है, जो कि अडल्ट मूवी प्रोड्यूसर है, जिसका नाम होता है केली, जो कि वो दोनों साथ में काम किया करते थे। वहाँ से वो तीनों मिलकर एक क्लब में जाते हैं, जहाँ डेनियल अभी भी मैथ्यू से नाराज थी। नेक्स्ट डे स्कूल में हम देखते हैं कि केली पहुँचता है और वहाँ पर वो गर्ल्स स्टूडेंट के साथ में फ्लर्टिंग करता है। इसके बाद मैथ्यू केली को बैंक लेकर के जाता है, जहाँ मैथ्यू ने उस कंबोडियन स्टूडेंट
कि स्टडी का कलेक्शन रखा था और बैंक में भी कैली एक वर्कर के साथ में फ्लर्ट करने लगता है। ये सब देख मैथ्यू सरप्राइज हो जाता है कि वो कैसे इजीली किसी भी लड़की के साथ में बात कर लेता है। तब कैली मैथ्यू को स्टूडेंट एडवाइजर कह कर के इंट्रोड्यूस करवाता है। जब मैथ्यू घर आता है तो देखता है कैली और डैनियल वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब मैथ्यू डैनियल को बहुत रोकता है पर डैनियल उसका नहीं सुनती। इस पर अब मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि डैनियल उसी की वजह से गई थी और अब वो उसे वापस लाने का सोचता है और वो इला और प्रिंस के साथ मिलकर डैनियल को लाने जाता है, जहां वो डैनियल से मिलते हैं। लेकिन वो मैथ्यू से अभी भी नाराज थी। तभी हमको एक और शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ह्यूगो, जो कि कैली का राइवल था, जो कि डैनियल को सुपरस्टार बनाना चाहता है। लेकिन कैली ऐसा नहीं होने देता। इसके बाद कैली मैथ्यू को धमकाता है और उसे वापस घर जाने का बोलता है क्योंकि डैनियल वापस गई तो उसका नुकसान होगा। लेकिन मैथ्यू वहां से डायरेक्ट डैनियल के पास जाता है और उसे रियलाइज कराता है कि तुम कौन हो और वो उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग भी लौटाता है, जो कि फर्स्ट टाइम कॉफी शॉप में जब वो गए थे वहां पर डैनियल ने उसकी बनाई थी और चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डैनियल मैथ्यू के पास वापस आ जाती है और आज डैनियल उसको स्कूल तक ड्रॉप भी करती है। और आज मैथ्यू का स्कूल कंपटीशन भी है जहां उसे स्पीच देनी है जिसे जीत कर वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकेगा। तभी वहां कैली आता है और मैथ्यू को अपने साथ बाहर लेकर के जाता है। डैनियल ने काम छोड़ दिया है जिसकी वजह से कैली को $30,000 का नुकसान हुआ है। तो वो पैसे कैली मैथ्यू से मांगता है लेकिन मैथ्यू के पास पैसे नहीं थे। तब कैली उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसको दवा भी देता है और एक ऑफर देता है कि मैथ्यू को ह्यूगो के घर से एक अवार्ड चोरी करना है और वो कहता है अगर तुम ये काम करते हो तो डैनियल को मैं यहीं छोड़ जाऊंगा। तब मैथ्यू डैनियल के लिए वो सब करने के लिए रेडी हो जाता है। तब कैली मैथ्यू को ह्यूगो के घर लेकर जाता है और खुद बाहर खड़ा रहकर के कहता है कि अंदर घर में कोई भी नहीं है और बाहर वो पुलिस को कॉल करता है और मैथ्यू घर के अंदर होता है। वहीं घर के अंदर मैथ्यू जब वो अवार्ड उठा लेता है जो कि ह्यूगो उसे देख लेता है। मैथ्यू के बाहर आते ही कैली उसे छोड़ करके भाग जाता है, लेकिन उसे लेने उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और मैथ्यू इस तरह से बच जाता है। लेकिन जो दवा कैली ने उसे दी थी जिसका असर अब धीरे धीरे होने लगा था, जो कि ड्रग्स थी, और डैनियल उनको मिलती है और वो भी उन्हें अपने साथ में ले लेते हैं। अब मैथ्यू को स्कूल में कंपटीशन स्पीच देनी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके फ्यूचर के लिए। तब मैथ्यू वापस स्कूल जाता है लेकिन ड्रग्स की वजह से वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन फिर भी वो स्पीच प्रॉपरली और बहुत ही अच्छी देता है जो कि डैनियल को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन वो कंपटीशन हार जाता है और अब उसके सारे सपने टूट चुके थे। नेक्स्ट डे वो बैंक जाता है क्योंकि वो कंबोडियन स्टूडेंट आने वाला है और वो पैसे निकालने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके साथ में चीट किया गया है। जो कि लास्ट टाइम जब मैथ्यू कैली को बैंक लेकर आया था तो उसने उसे स्टूडेंट एडवाइजर कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि इसी का फायदा उठाकर कैली सारे पैसे लेकर चला गया था। अब मैथ्यू जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था, तब डैनियल के वो पास आता है और सब कुछ उसे बताता है। और डैनियल को एक तभी आइडिया आता है क्योंकि अब स्कूल में प्रोम नाइट आने वाली है। तब डैनियल उसे कहती है कि वो ह्यूगो के साथ मिलकर प्रोम नाइट मूवी बनाएगी जिसमें मैथ्यू, इला और प्रिंस को भी साथ लेता है, जिसके लिए डैनियल अपने फ्रेंड्स को भी बुलाती है। और नेक्स्ट डे मैथ्यू डैनियल ह्यूगो के पास पहुंचते हैं और मैथ्यू उसे उसका अवार्ड सबसे पहले वापस करता है और ह्यूगो भी उनका प्लान सुन खुश होकर रेडी हो जाता है। और अब आज प्रोम नाइट का दिन है और मैथ्यू के साथ डैनियल, इला और प्रिंस के साथ में डैनियल की फ्रेंड्स हैं। और अब मूवी के लिए और कैरेक्टर चाहिए, जिस पर मैथ्यू मूवी के लिए अपने और क्लासमेट्स को भी शामिल करता है। एला एज अ डायरेक्टर काम करता है और प्रिंस और ऐश में कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं और अब उनकी मूवी भी शूट हो जाती है। और उसी रात मैथ्यू और डैनियल को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे मैथ्यू जब डैनियल के घर से लौट रहा है तब उसे एला का कॉल आता है
जो कि बताता है कि उनकी फिल्म चोरी हो गई है, जिसके बाद मैथ्यू परेशान होकर घर आता है, जहां कैली और स्कूल प्रिंसिपल उसके घर पेरेंट्स के साथ हैं, जो कि कैली ने ही मूवी चुराई है, क्योंकि अब कैली को मैथ्यू से हाफ प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मैथ्यू मना कर देता है। तब कैली वो मूवी प्रिंसिपल और उसके पेरेंट्स को दिखाता है, क्योंकि कैली को ऐसा लग रहा था कि मूवी में पॉर्न स्टार है तो डेफिनेटली एडल्ट मूवी होगी, लेकिन मैथ्यू ने वो सिर्फ सेक्स एजुकेशन पर बनाई थी, जो कि टीनेजर्स को देखनी चाहिए थी। मूवी को देख पेरेंट्स और प्रिंसिपल भी खुश हो जाते हैं और कैली चुपचाप चला जाता है। अब मैथ्यू को किसी भी स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं थी। योगो और मैथ्यू मूवी से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। अब मैथ्यू कंबोडियन स्टूडेंट को भी बुलाता है और अब मैथ्यू को भी एडमिशन जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में मिल जाता है और एला और प्रिंस भी अच्छा खासा कमा लेते हैं और मैथ्यू और डैनियल का रिलेशनशिप कंटिन्यू चलता है और इस तरह से दोस्तों मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।